नमस्कार। भारत में G20 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत हो रही बैठकों की अहम जानकारी देते हैं। इस हफ्ते भी देश भर में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इन बैठकों में कई वैश्विक और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा भी हुई। आइए शुरुआत करते हैं G20 हाइलाइट्स के साथ। भारत की G20 अध्यक्षता के 5 महीने पूरे। 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठकें आयोजित। वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर विज्ञान विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक संपन्न। लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में हुआ आयोजन। मन की बात के 100वें एपिसोड में G20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, G20 की अध्यक्षता में भारत शिक्षा और डाइवर्स ग्लोबल कल्चर को कर रहा है और समृद्ध। और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस के तहत 6 क्षेत्रों में होगा डिजिटल समाधान। ग्लोबल स्टार्टअप्स को 15 मई से पहले करना होगा आवेदन। आइए अब जानते हैं G20 से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में G20 ने 1 मई को सफलतापूर्वक 5 महीने पूरे कर लिए हैं। 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुए इस सफर में भारत वैश्विक ताकतों के बीच विश्व नेता बनकर उभरा है। बीते महीनों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपने बढ़ते वर्चस्व को दर्शाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से रखी गई नींव और वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिबद्धता के बीच भारत की G20 की अगुवाई ने 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य के साथ निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह G20 या ग्रुप 20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास है। भारत के विश्व मंच पर बढ़ते वर्चस्व की कहानी बयां करती G20 की अध्यक्षता को मई में 5 महीने पूरे हो गए हैं। I pray that you will draw inspiration from India's civilizational ethos to focus not on what divides us, but on what unites us. What I think is that India is accomplishing its target because we are being immersed in the India culture. It's a great experience to be here in India. This is very conducive to fruitful discussion. Amazing. We had a good meetings. Seriously humbling experience. पिछले साल दिसंबर में औपचारिक रूप से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद कई महत्वपूर्ण शेरपा बैठक, वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक, G20 विकास समूह और वर्किंग ग्रुप की बैठक और वित्त और स्वास्थ्य टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक भारत के अलग अलग शहरों में हो चुकी हैं। Coming to this place has just been a dream come true. भारत की अध्यक्षता में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित 11 सहभागी समूहों, 4 शेरपा ट्रैक वर्किंग ग्रुप, 8 फाइनेंस ट्रैक वर्क स्ट्रीम, 11 एंगेजमेंट ग्रुप और 4 इनिशिएटिव्स के साथ व्यापक विचार विमर्श आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 41 से ज्यादा शहर, 28 राज्य और केंद्र शासित राज्य, 12,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 111 राष्ट्रीयताएं और 7,000 से ज्यादा कलाकार भारत में G20 का हिस्सा बन चुके हैं। मुझे खुशी है कि G20 समिट को लेकर उत्सुकता और सक्रियता लगातार बढ़ रही है। इन बैठकों में व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा शामिल है। We have created a new system. This allows our G20 guests to use India's path-breaking digital payment platform
UPI. It worked! Very nice. It worked very nice. भारत को अब तक G20 सदस्यों और अतिथि देशों को समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक एजेंडा के लिए अपार समर्थन मिला है। It has been a wonderful experience. We've had an opportunity to learn more about the culture and certainly experience the fashion. You guys, you know how to really treat the guests. As you used to say, Atiti Devo Bhavan. So we really feel honored and special. And India is very extremely rich in culture, in diversity. अप्रैल महीने में भारत की G20 की अध्यक्षता ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत ने वाराणसी में अपनी 100वीं G20 बैठक के रूप में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक के आयोजन पर G20 अध्यक्षता की उपलब्धि का जश्न मनाया। आपको बता दें कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 30 नवंबर 2023 तक 60 शहरों में 200 बैठकें होनी हैं। लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर विज्ञान विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई। भारत की G20 अध्यक्षता में यूनिवर्सल होलिस्टिक स्वास्थ्य पर विमर्श हुआ। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में 48 प्रतिनिधि शामिल हुए और क्या कुछ रहा खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की G20 अध्यक्षता में वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर विज्ञान विशेषज्ञ समूह की बैठक लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में आयोजित की गई। 2 दिन की इस बैठक में उन्नत कृषि तकनीक, पोषक खाद्यान्न, भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदतें और पर्यावरण अनुकूल खाद्य उत्पाद अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में स्वास्थ्य के सभी पक्षों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आरोग्य के अंतर संबंधों पर भी विमर्श किया गया। लक्षद्वीप ने बंगाराम द्वीप पर भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहले दिन शरीर और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य, साथ ही परंपरागत औषधि और समग्र स्वास्थ्य जैसे विषयों पर केंद्रित चर्चाएं हुई। वहीं दूसरे दिन विश्वव्यापी समग्र स्वास्थ्य पर विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रतिनिधियों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को पहचानने और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने की जरूरत पर जोर दिया। G20 प्रतिनिधियों ने थिन्नाकारा द्वीप की यात्रा की और योग सत्र में शामिल हुए। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रवाल चट्टान देखने के साथ ही स्कूबा डाइविंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को संबोधित करते हुए भारत की G20 अध्यक्षता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 अध्यक्षता में एजुकेशन के साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर को समृद्ध करने के लिए प्रयास और तेज हुए हैं। G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई। मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 की अध्यक्षता के संकल्प को दोहराया। हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है।
उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता में भारत शिक्षा और डाइवर्स ग्लोबल कल्चर को और समृद्ध कर रहा है। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस के तहत G20 सदस्य देशों और आमंत्रित गैर सदस्य देशों के ग्लोबल स्टार्टअप से विकसित, नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगस्त में होने वाली डिजिटल इनोवेशन अलायंस की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। G20 is India's G20. India's G20 will be very distinct, it will be very different, it will be path-breaking, and it will make a paradigm shift from other G20s. G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस यानी G20 DIA के तहत 6 क्षेत्रों में ग्लोबल स्टार्टअप को डिजिटल समाधान के लिए आमंत्रित किया गया है। ये क्षेत्र हैं एड्यूटेक, फिनटेक, स्वास्थ्य टेक, कृषि टेक, सर्कुलर इकोनॉमी और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रा। The 9 invitee countries we are spearheading in 6 key areas a digital innovation alliance in all these cutting edge areas so that we can make a difference to the lives of citizens. As we find solutions in education, health, agriculture to the lives of the common citizens, the solutions springing from India will not be solutions for the 1.4 billion people of the world, but for the next 5 billion people of the world who will move from poverty to middle class. And that is really the essence of what the METI is trying to do, that use the platform of G20 to really transform the world. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत शुरू किए गए इस अलायंस की बैठक अगस्त महीने में बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। ये आवेदन 15 मई 2023 तक भेजे जा सकते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का मिशन अभिनव समाधानों का प्रदर्शन करना और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के गठबंधन को स्थापित करना है, जिसमें स्टार्टअप्स, निवेशक, संरक्षक और संस्थाएं शामिल हैं। इस अलायंस में अर्थव्यवस्थाओं की बेहतरी और उत्थान के लिए डिजिटल सार्वजनिक सामान और नवाचार का निर्माण कर रहे सदस्य शामिल हैं।
अब वक्त आ गया है G20 क्विज में पिछले एपिसोड में आपसे पूछे गए सवाल का सही जवाब देने का। देखते हैं कि क्या था जवाब और किसने दिया सबसे पहले इसका सही जवाब। हमने आपसे पूछा था भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए, कठोरता से गरीबी से लड़ना। बी, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। सी, एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को आकार देना। और डी, दुनिया को एक साथ बनाना। और इसका सही जवाब है बी, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। हमें बड़ी संख्या में आपके मेल मिले और जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया उनका नाम है विश्वनाथ भट्ट। आपको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद सरेसा जीतू और दीपक गौतम ने भी G20 क्विज का सही जवाब भेजा है। और अब इस हफ्ते का सवाल पूछने का समय आ गया है। ध्यान से सुनिएगा ये सवाल और इसके ऑप्शंस। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत कौन सा एकमात्र मध्य पूर्वी देश है जिसे विशेष सदस्य देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? ए, ईरान। बी, इजराइल। सी, बहरीन। और डी, सऊदी अरब। अपने जवाब और फीडबैक आप g20.sansadtv@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब के साथ अपना नाम और स्थान लिखना ना भूलें। जो 3 प्रतिभागी इसका जवाब सबसे पहले हमें मेल के जरिए भेजेंगे उनका नाम हम अपनी अगली कड़ी में साझा करेंगे। जाने से पहले आपको बताते हैं आने वाली G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक के बारे में। नौ से 11 मई को गोवा में विकास कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 15 से 17 मई को भुवनेश्वर में संस्कृति कार्यदल की दूसरी बैठक होगी। 15 से 17 मई को ही एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की जाएगी। और 21 मई को मुंबई में ही पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक में पर्यावरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ मनमोहक झलकियों के साथ। एक पृथ्वी एक परिवार और साझा भविष्य की संकल्पना को साकार करते हुए भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य देश बेहतर भविष्य के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम इन प्रयासों को आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।